परमेश्वर को धन्यवाद देने चाहते हैं इस मौका के लिए कि परमेश्वर ने हमें इस मौका दिया है ताकि हम एक और बार आपके साथ मिल सकते हैं और हम अपने घरों से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं या जहाँ कहीं भी हो। तो परमेश्वर को बहुत ही आभारी है कि इस इकबाल के दिन में हमें परमेश्वर फिर एक मौका दिया, खुली से खुलकर हम परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं, आराधना स्तुति और उनके वचन हम सुन सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में हिंदी सेक्शन ग्रेस कवरेंट चर्च के द्वारा हम आपको सभी को हम स्वागत करते हैं और हम आशा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने कि आज का कार्यक्रम आपके लिए एक आशीष कारण बनकर रहेगा। आमीन। तो आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने कामों को आप छोड़ दीजिए और इस कार्यक्रम, इस टेलीकास्ट को देखते रहिए इस अंत तक, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। तो आगे बढ़ने के पहले चले हम देखते भजन संहिता में दाऊद क्या कह रहा है। भजन संहिता 27 1 से लेकर आगे तक मैं पढ़ूंगा। आपके साथ अगर बाइबल है, अपनी बाइबल को आप खोल सकते हैं साथ में। चलिए एक साथ हम पढ़ेंगे। दाऊद क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आमीन। अब देखते हैं कि जहां कहीं भी हम जा रहे हैं, आज सभी लोग में डर है, शक है, लेकिन दाऊद इस जगह पे वो फरमा रहा है, वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरा ज्योति है, परमेश्वर मेरा उजाला है, तो मैं किससे भय करूं, किससे मैं डरूं? यहोवा मेरे जीवन का गढ़ है, थेड़ा है, मैं किसका भय खाऊं? आमीन। दूसरा पद, जब कुकर्मियों ने जो मुझसे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालाने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ठोकर खाकर गिर पड़े। आमीन। जब हम परमेश्वर के लिए हमारा दिल में आदर भय रहता है, भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारा शत्रुओं को, परमेश्वर जो हमारा जीवन में नुकसान दिलाने की कोशिश करता है, उन सभी को, हमारा दुश्मन का वो ख्याल करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वेंजेंस इज माइन, या लड़ाई, ये युद्ध मेरा है, आपका नहीं। आमीन। तो इसी कारण हमारा ओर से हमें क्या करना चाहिए? हर समय पे हमें हमारा प्रेम, हमारा आदर, हमारा ध्यान लगातार परमेश्वर की सामने में हमें ले जाना चाहिए। हमें हर समय पे जांचना चाहिए हमारा दिल, हमारा हृदय का धड़कन किस तरह, किसकी ओर खींच रहा है। अगर वो परमेश्वर की ओर खींचता रहे तो वो अच्छा है। अगर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की मौजूद के लिए अगर वो नहीं खींचता है तो हमें जांचना चाहिए। आमीन। तो ये पथ पढ़ते हुए चले, क्यों ना हम परमेश्वर के सामने अपने सर झुकाए, हम विनती करें कि परमेश्वर आज के दिन इस कार्यक्रम के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देने चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए, और कि आपने एक और मौका दिया है इस इतवार के दिन, ताकि हम एक साथ सहभागिता रख सकते हैं। हाँ परमेश्वर, हम अपनी मंडली घर पे नहीं है, फिर भी परमेश्वर अपनी घरों से इस कार्यक्रम के द्वारा हम हमारा ध्यान आपकी ओर ले सकते हैं, आराधना और स्तुति के द्वारा, आपकी वचन के प्रचारण के द्वारा परमेश्वर। और हम दुआ करते परमेश्वर, ये कार्यक्रम के द्वारा आप हमें आशीष देंगे, ताकि इस कार्यक्रम की अंत होने की पहले हम आपकी मौजूदगी, आपकी अभिषेक नई तरीका से हम आजमाए। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, हम जहाँ कहीं भी है, हम दुआ करते कि हम आपकी मौजूदगी से दूर नहीं है। हम दुआ करते परमेश्वर, आप हमें छुएंगे, आप हमें बदल डालेंगे परमेश्वर आपकी वचन से, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर, आप ही ज्योति है, आपकी वचन ही ज्योति है परमेश्वर। हाँ, हम हो सकते हैं जीवन की हर मोड़ पे, के कोई मोड़ पे परमेश्वर हम अंधेरा से हम जी रहे हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, आज के दिन आपके वचन के द्वारा हम उत्साहित होंगे। आज का वचन हमें ताकत देगा, हमें जोर, हमें शक्ति देगा परमेश्वर, ताकि इस जीवन की हर कठिनाई से, इस जीवन की लड़ाई से हम जीत सकें परमेश्वर। हम दुआ करते कि हमारा अभिषेक, हमारा ध्यान आपकी ओर होते रहेगा। या परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर, हम दुआ करते आपकी मौजूदगी हम लोगों के साथ बन करेगा। आज की कार्यक्रम जो कुछ भी हम कर रहे हैं परमेश्वर, हम दुआ करते कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप प्रसन्न होंगे परमेश्वर, और इस कार्यक्रम के द्वारा हर एक दर्शक को आप आशीष देंगे। हम धन्यवाद देते कि आप हमारा दुआएं को आप सुनते हैं परमेश्वर, सिर्फ सुनते ही नहीं, लेकिन हर एक दुआएं, प्रार्थना की आप जवाब भी देते। धन्यवाद परमेश्वर। ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं परमेश्वर। ये सब हम मांगते हैं मसीह के नाम में, आमीन। तो चलिए इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम आराधना स्तुति करेंगे।
Jesus, we bless you, Jesus. We give you praise, glory, and honor, oh God. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जिस पे डोले सब पाप, डोलो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहते सूले से, जिस पे डोले सब पाप, डोलो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे चलो तू मेरा साथ, वापस आकर मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तू मेरा साथ। हा 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 हा, हालेलुया, हो होज़ाना, ला 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 ला। You glory, honor, Jesus, Lord. There is no one like you, no one like you. Oh, Jai Jai Prabhu Yeshu, Yeshu, Yeshu. Oh, we bless you, Jesus, Lord. Jesus, 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 Lord. Hallelujah, Lord God, Jesus, Lord. Yes, Jesus, Lord. We worship you, Jesus, Lord. We give you glory, honor, and praise, oh God, Jesus, Lord God. Yes, Lord God, Almighty Jesus, Lord. Your word says, oh God, Almighty Jesus, Lord, that day and night, oh God, the angels are singing, holy, 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 holy are you, Lord, Lord God, because you are, oh God, and is to come, oh God. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed
주께 주라의 아라ध나 करे ओ पवित्र पवित्र प्रभु है पवित्र पवित्र प्रभु है ओ पवित्र 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 प्रभु है स्वर्ग और राष्ट्र झुके यीशु हम आराधना करे ओ पवित्र पवित्र ओ पवित्र 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 ओ पवित्र पवित्र ओ पवित्र पवित्र प्रभु है Oh Jesus, oh pavitra, pavitra, oh Yeshu, Yeshu, pavitra, Yeshu, pavitra, pavitra, oh you are holy, 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 Jesus you are holy Lord, we worship you in the beauty of your holiness, oh God. Oh, we worship you, Jesus, Lord God. We worship you, Jesus, we worship. Oh, we give you all the glory, honor, Lord. Oh, you're worthy, oh God. You're worthy, oh God. Yes, Lord Jesus, Lord, you're worthy, oh God, of all our praises, all our worship, oh God. Yes, Jesus, Lord God. We give you all glory, honor, and praise, oh God. In Jesus' mighty name, yes, Lord God. Amen, Lord God. Amen. कितना अच्छा लगता है आराधना स्तुति करने में। आमीन। यही तो हुई एक चीज हम लगातार करते रहेंगे। आमीन। स्वर्ग में और प्रचारण नहीं होगा, स्वर्ग में और दूसरे लोगों की इवेंजेलिस्टिक मीटिंग नहीं होगा। स्वर्ग में बस एक ही काम जो हम करते रहेंगे और वो है आराधना स्तुति। और उस समय ऐसा होगा कि हम कहीं दूर से परमेश्वर का आराधना नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर उनका मौजूदगी हम लोगों का बीच में होगा। तो इस समय हम चाहेंगे परमेश्वर की वचन में प्रभु यीशु मसीह जब वो उनका व्रत की बात उनको एक जगह में लेके गया था पवित्र आत्मा की द्वारा, और वो गए थे रेगिस्तान की ओर, और जहाँ पे उनको परखा गया। और हर एक समय पे जब वो परखा गया शैतान से, और किसी से नहीं भाइयों बहनों, शैतान से। और मसीहा क्या किस तरह से शैतान से निपटा, वो कहा परमेश्वर के वचन में लिखा है। शैतान ने 3 बार उनसे परखा है, लेकिन हर समय पे जब मसीहा शैतान की हर एक चीज को जब वो परखा है, वो कहा है 3 बार लिखा गया, इट इज रिटन। और इसीलिए मसीहा ने सही बोला है जब उन्होंने बोला कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, आमीन, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर का, हर एक शब्द जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो इसी कारण भाई बहन, आपके साथ अगर बाइबल है, आप अपनी बाइबल में लीजिए साथ में, और चलिए हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की वचन से हम भोजन करेंगे। तो आज का दिन इस कार्यक्रम के लिए हम बहुत आभारी है कि हमारा साथ डिकनेस डॉक्टर फिबन खमतीरंगा है, वो अनुवाद करेंगे परमेश्वर की वचन से। तो इस समय मैं स्वागत करूंगा इस कार्यक्रम में, ताकि वो आकर परमेश्वर के वचन से वो प्रचारित करें। Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी को नमस्कार देते हैं। Once again we welcome you this week
to another session of our online program, Hindi section, Grace Covenant Church. एक और बार हम आपको स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन प्रोग्राम ग्रेस कवेनेंट चर्च हिंदी सेक्शन के द्वारा। So today we are going to look into another aspect from the Word of God, and I title my message as Are You Ready for Christ's Return? तो आज के दिन एक और शीर्षक के बारे में हम देखेंगे, और वह मेरा शीर्षक आज के लिए है, क्या आप तैयार है जब मसीहा वापस आ रहा है? And this, in fact, we have picked up from Luke 12:35 to 48. Okay, I think I'll just read very fast. You can open your Bible. Let us see together what the Word of God says. I'll just read only once, will not read again throughout the session till we finish. तो आपके पास अगर बाइबल है, आप भी अपनी सारा बाइबल को खोलिए और हम देखेंगे लूका की सुसमाचार 12:35 से। Okay, from verse 38 to 40, 35 to 48. Let your ways be girded and your lamps burning, and you yourself be like men who wait for the master when he will return from the wedding, that when he comes and knocks, they may open to him immediately. Blessed are those servants whom the master, when he comes, will find watching. Assuredly, I say to you that he will gird himself and have them sit down to eat, and will come and serve them. And if he should come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. But know that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allow his house to be broken into. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Then Peter said to him, Lord, do you speak this parable only to us or to all people? And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward whom his master will make ruler over his household to give them their portion of food in due season? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly I say to you that he will make him ruler over all that he has. But if that servant says in his heart, My master is delaying his coming, and begins to beat the male and female servants, and to eat and drink and be drunk, the master of that servant will come on a day when he is not looking for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in two, and appoint him his portion with the unbelievers. And that servant who knew his master's will, and did not prepare himself, or do according to his will, shall be bitten with many stripes. But he who did not know, yet committed things deserving of stripes, shall be bitten with few. For everyone to whom much is given, from him much will be required, and to whom much has been committed of him, they will ask the more. तुम्हारा कमरे बंदे रहे और तुम्हारा दिया जलाते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बात देख रहे हो कि वह भय से कब लौटेगा, कि जब वे आकर दर खटखटाए, आते तुरंत उसके खोल दे। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमार बंधा कर उन्हें भोजन कराने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे पहाड़ या तीसरे पहाड़ में आकर उन्हें जागते पाए, तो वे दास धन्य है। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर के स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंगा लगाने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दर्शनांत तू हमसे ये सब से कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान बंधारी कौन है, जिसके स्वामी उस नौकर चाकरों पर सरदार ठहराते कि उन्हें समय पर सीधा दे। धन्य है वह दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं,
वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वो दास सोचता लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मराने पीटने और खाने पीने और याकत होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन कि वह उसकी बात जाता न रहे और ऐसा घड़ी जिस वह जानता न हो आएगा और उसे बड़ी तरना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चलता, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने की योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिससे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत मांगेंगे। Okay, now this passage speaks of the servants. Some servants are faithful and some are evil. तो इसमें इस दस्तान में हम देखते हैं इनमें से कोई कारीगर है जो विश्वास योग्य है और उनमें से कोई है जो विश्वास योग्य नहीं है। And we see that the faithful servants are always prepared at all times for the return of their master. But then for the evil, they thought in the heart that their master would delay his coming. So therefore, they do not prepare themselves for the master's return. तो हम देखते हैं इस दस्तान की, जिस तरह हमने पढ़ा है कि दो तरह की कारीगर है। उनमें से एक है जो विश्वास योग्य है, और वो विश्वास योग्य जो है हर समय पे वो अपने काम पे व्यस्त रहे, हर समय पे अपने स्वामी के काम करते रहे और वो स्वामी की लौटने में वो तैयार रहे। लेकिन दूसरा है जो अविश्वास दास, जो स्वामी की चले जाने की बात ही वो अपने कामों पे, अपनी व्यर्थ काम पे वो लगा रहे, और इसी तरह जब स्वामी वापस आया वो उनको पाया कि वो अपने स्वामी अपने काम पूरा दिल से नहीं कर पाए। This also speaks to us that if we look from Matthew 6:34, we see that the Lord teaches there that we should not be anxious about tomorrow. But at the same time, He did not teach us that we should ignore about tomorrow. मत्ती की सुसमाचार 6:34 में किस तरह ने परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह उपदेश दे रहा था कि हर एक व्यक्ति को वो तैयार रहे, क्योंकि उनको पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा। हर घड़ी में वो अपनी जीवन को तैयार करके रखे। Jesus taught us that our view of the future ought to be the uppermost in our thinking about how we should live today. हर समय पे जब मसीहा वो शिक्षा दे रहे थे, हर समय पे वो एक ही शिक्षा दे रहे थे कि हर एक लोगों, हर एक दासों, हर एक विश्वासियों को तैयार ही रहना है आने वाला कल के लिए, और आने वाला कल के लिए वो अपने जीवन को तैयार करते रहे। As followers of Christ, we should often think, we should often be aware that Christ is coming at any time, and that each and every person will stand before Him to give an account. परमेश्वर की विश्वासी होने के नाते हमें खबर होनी चाहिए कि हर समय पे परमेश्वर हमें उपदेश देते रहा है कि हम अपने जीवन को तैयार करके रहे, क्योंकि परमेश्वर वो समय पे आएगा जब कोई सोचे भी नहीं हुए। इसी कारण हमें हर घंटी, हर समय पे हमें अपने आप को तैयार करके रखना है। We should view ourselves, my dear friends. I emphasize here that we should look at ourselves, take ourselves that we are stewards who have been entrusted with time, money, abilities which we are to use for God's kingdom. इसी कारण भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ये दृष्टांत दे रहे थे, वो कह रहे थे हमें वफादार शिष्य बनने चाहिए समय के लिए, वफादार शिष्य बनने चाहिए पैसे धन दौलत जो हमें परमेश्वर दिया, वफादार बनने चाहिए अपनी काबिलियत जो परमेश्वर, हुनर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, नाना प्रकार की तोहफा जो दिया है, नाना प्रकार की भेंट जो दिया है, उन सब चीजों के द्वारा हमें तैयार रहने चाहिए। Remember, my dear friends, our Lord
will return at any moment. Our Master will return at any moment, and we have to give the account of how we live, how we use our time, our money, our abilities for our Master's kingdom. इसी कारण भाइयों बहनों मत भूलिएगा कि हमें एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमें गवाही देनी होगा कि हमें किस तरह से परमेश्वर जो हमें समय दिया है, किस तरह से समय हमने काटा है, किस तरह से परमेश्वर जब हमें धन दौलत दिया है, नाना प्रकार की आशीष जब परमेश्वर हमें दिया है, किस तरह से उनको हमें अपने फर्ज निभाया। We see when Jesus was here on earth, he taught his disciples many things. But before he left the earth, he ascended to the throne. One thing he exhorted his disciples that to be ready for his return when he comes, and that he will judge everyone. मसीहा जब वो इस धरती पे थे, वो नाना प्रकार की शिक्षा देते रहे अपने दासों को, लेकिन उस समय स्वर्ग में चले जाने के पहले या धरती को छोड़ मुर्दों से जीने के बाद इस धरती को छोड़ देने के पहले वो शिक्षा दे रहे थे कि हर एक व्यक्ति तैयार होके रहे, क्योंकि जब मसीहा दोबारा लौट के आएगा लेने के लिए हर एक व्यक्ति ना तैयार होके ना बैठ के रहे। So let me remind you, the first thing is that we should be ready for the Lord's return. As we see here, we should be ready for the Lord's return, because when he comes, he will judge everyone. इसी कारण जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि हमें तैयार होकर रहना है कि मसीहा कोई भी समय पे वो आ सकता है। Now, so we see in this passage that there are two sections. From verse 35 to 40, it speaks of the readiness of his coming, that we should be ready for his coming. And from the verse 32 to 48, he says that when the Lord comes, he will judge everyone according to what we have done here on earth. और ये दस्तान जहां से हमने पढ़ा है लूका की दस्तान 12:35 से लेकर 48 तक, वो दो भाग में हमें इसको रख सकते हैं। सबसे पहले भाग है जब मसीहा उपदेश दे रहा था कि वो हम तैयार हैं उनकी दोबारा आने में, और दूसरा भाग जो है कि जब मसीहा वो आएगा, वो जिस तरह उस स्वामी वापस आया, वो हर एक व्यक्ति को न्याय करेगा उनके कामों के अनुसार। So I remind you again here, if you look at the slide, it says that when we talk of readiness, that means we should be ready for the Lord's return. जब हम तैयारी के बारे में हम बातें करते हैं, तैयारी मतलब जब मसीहा के दोबारा आने के लिए हम अपने आप को तैयार करके रखने चाहिए। So Jesus uses 4-word picture to emphasize the same point, that is, be ready for his return. जब मसीह दस्तान को वो सिखा रहे थे, वो चार तरह की वो तस्वीर, चार तरह की उदाहरण के द्वारा इस शिक्षा वो दे रहे थे। When we look at verse 35, it says that be dressed. We have to gird our loins. That means our waist. We have to be dressed for in readiness. जिस तरह हम देखते 35 पद से कि जब मसीहा वो सिखा रहे थे कि तुम्हारा कमरे बंदे रहे, बंदे रहे और तुम्हारा दिया जलाते रहे। इसका मतलब है कि हमें तैयार करके रखना है अपने वस्त्र को या अपने कपड़े को जो हम पहन रहे। The second figure which we see is that we have to keep our lamps alight. Okay, that means it comes from a day, in those days when there are no electricity as today. So lamps are the only source of light at that point of time. So Jesus said that keep your lamps alight. और दूसरे जो हम देखते हैं वो है कि मसीहा जब वो कह रहे थे कि सबसे पहले कि तुम्हारा कमरे बंदे रहे, कमर बंदे रहे, और दूसरा है कि हमारा दिया हर समय पे जलते रहे। So if you're expecting a midnight visitor, you would have to keep an oil, the oil that would light the lamp, so that when he comes and knock the door, you could see his face. तो रात के समय पे अगर कोई विजिटर्स या कोई हमें देखने आते हैं हमारे घरों पे, हमारा दिया हर समय पे जलता रहे, ताकि जब वो दिया जल रहा है हम उनकी शक्ल हम देख सकते कि कौन दरवाजा में खटखटा रहा है। The idea is
we should get ready. They should be ready for the master's coming. और इसके पीछे जो छिपी हुई बात है कि वो व्यक्ति जिनके ऊपर परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी दिया है, वो तैयार करके रहते। The third picture is of servants who are waiting for the master's return from a wedding feast. और दूसरा तस्वीर जो है वो दासों जो इंतजार कर रहे थे उस परमेश्वर की दावत की लिए। The servants would need to be ready when they heard the master arrive to open the door and serve him. और ये दासों जो है जब वो दरवाजा की खटकाने उनको सुनाई दी है, उनको क्या करना चाहिए? दरवाजा को खोलकर स्वामी को वो उनका सेवा करनी चाहिए। In Jewish tradition, those days it was the guest or the visitor, usually they come during midnight. So they need to be prepared anytime when a visitor comes, they will serve him, they will give him something to eat. और हम देखते हैं जिस तरह से यहूदियों परंपरा में क्या होता है कि गेस्ट जो होते हैं जिनको मतलब दावत में बुलाया गया, निवेदन किया गया है, वो आते रात के समय पे। और जब वो रात के समय पे आते हैं तो क्या किया जाता है? हर एक व्यक्ति जो उनको दावत पे बुलाया गया उनके लिए वो तैयार करने, अपने आप को तैयार करके रखने चाहिए कि जो कोई भी समय पे वो आए। The fourth picture is of a thief breaking into a house in the middle of the night. और चौथा जो है एक चोर की वो तस्वीर मसीहा दिया है कि वो आते रात का उस घंटी पे या उस समय पे जब कोई भी तैयार नहीं है। If a house owner had known when the thief was coming, he would not allow him to break into the house. तो उस घर का वो स्वामी अगर वो जानता है चोर किस घड़ी में वो आएगा, तो वो कभी भी नहीं देगा कि ये चोर आकर उसके घर को लूटे। He would have been ready and waiting at all times. वो हर घंटी पे वो तैयार होते रहता ताकि वो चोर उनके घर पे आके प्रवेश ना कर पाए। But Jesus said that his coming is similar to a thief breaking the night, means that he comes at the hour when no one knows. इसी तरह जब परमेश्वर ये उदाहरण दे रहा था, जिस तरह चोर आता है उस घंटी पे जब कोई किसी को वो एहसास नहीं होता, इसी तरह मसीहा भी उस घंटी पे वो आएगा जब कोई किसी को भी एहसास नहीं होगा। So in this passage, Jesus states the application of all the four figures, which means that we need to be ready for the coming of the Son of Man at any hour when we do not expect him. इसी तरह ये चार तस्वीर से मसीहा हमसे कह रहा है कि हमें अपने आप को तैयार करके रखना चाहिए, अपने जीवन को तैयार करके रखना चाहिए, और क्योंकि मसीहा उस घंटी पे आएगा जब कोई किसी को खबर अंदाज नहीं है। So when we look at this particular the four figures that we are talking about, yes, the Lord has given in parables. He was teaching his disciples in parables, but then these are the pictures where you and I, we have to understand about his coming. और इस चार तस्वीर के द्वारा मसीहा हमसे कह रहा है कि हमें इस चार तस्वीर को मतलब समझकर, चार उदाहरण को समझकर हमें अपने जीवन को और परीक्षा करने, अपने जीवन को जांचना चाहिए ताकि हम ऐसा न हो हम बिना तैयार होके हम बैठे रहे। If we look at 2 Peter 3:10-12, it says, "But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burnt up. Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of the Lord?" और हम देखते हैं पतरस की चिट्ठी से 2 पतरस 3:10 से लेकर 12 तक पतरस क्या कहता है इस जगह पे, परंतु प्रभु का दिन चोर की नींद आ जाएगा और उस दिन आकाश बड़ी हटहटात के शब्द से जाता रहेगा और तथा बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पार के कण जल जाएंगे।
तो जबकि ये सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चल चलन विकताएं में कैसा मनुष्य होने चाहिए, और परमेश्वर की उस दिन की बात की किस रीति से जुहाना चाहिए, और उसके ही जल्द आने के लिए कैसा यातन कराने चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाने और आकाश की गंध बहुत ही तप्त होकर गल जाएगा। So, my dear friends, we see here that God, He takes the incident of a thief in entering the house as His coming. He says that, what we have just read just now, that the Lord will come like a thief. और जिस तरह से इस पद में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर उस दिन आने की बात भी एक चोर की तरह, जब वो घर में किसी के घर में प्रवेश या डाका डालता है, इसी तरह परमेश्वर भी उसी तरह हम लोगों को दोबारा लेने वो आएगा। So, dear friends, be prepared at all times because He comes like a thief in the night. इसी कारण भाई बहनों, हमें हर समय पे तैयार करना चाहिए, क्योंकि वो चोर की तरह, जिस तरह वो रात के समय पे आते हैं जब कोई किसी को खबर अंदाज नहीं, इसी तरह हमें भी तैयार होने चाहिए। Next, if we look, we say that to be ready for Jesus coming, we must be His servant. और दूसरा जो हम देखने चाहते हैं कि जब मसीहा को दोबारा आने के लिए जब हम कहते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें, हमें उनके दास की तरह होनी चाहिए। Now from that the same Luke 12, if we see from verse 42, it says that it speaks of a master, a servant. A servant here means a master is a master of servants. Okay, so what we see here that this servant is a servant who will look after many other servants. और जिस तरह मसीहा उस उदाहरण में हमने देखा कि लूका की सुसमाचार 12:44 से 42 से हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान बंधाली कौन है जिसके स्वामी उस नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। So we see that servants do not have a life of their own. They live to please their master. इसलिए हम देखते हैं इस तस्वीर में दासों जो है वो अपनी जीवन मनमानी करके वो जी नहीं सकते। वो जीते हैं तो प्रशंसा करने के लिए अपनी स्वामी को। It is only after they have done what He asked them to do, then they are free to do something of their own, to have some time to themselves. और जब ही वो अपने स्वामी के कहने को कर डाला है, अपनी स्वामी को कहने को मान लिया या उनकी शर्त को पूरा किया, उसके बाद ही हम देखते हैं वो अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। Being a servant of Jesus Christ is the first and foremost mindset and a specific ministry to all of us. इस तरह की मसीहा की दास होने की नाते जिस तरह की उस सोचना जो है हर एक ईसाई की मन में होने चाहिए कि हम जो है परमेश्वर यीशु मसीह के दास है, परमेश्वर यीशु मसीह के नौकर है, और हमारा सबसे पहले कर्तव्य जो है उनका इच्छा को पूरा करना। We are all servants of Jesus 24/7. हर एक जो ईसाई है, हम जो ईसाई है, हम 24 घंटा के लिए 7 दिन में हम परमेश्वर का सेवा में लगने चाहिए। Whether we are shopping, we are doing household chores, or we are spending time with our family, we should see ourselves as servants of the Lord Jesus Christ. चाहे क्यों ना हो, हम अपने काम करते हैं, हम अब शॉपिंग करते हैं, बाजार जाते हैं या अपने काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन 24 घंटा के लिए हर एक दिन में हम हर समय पे हम परमेश्वर के दास हैं। Paul reminds us in 1 Corinthians 6:19-20. He says, "You are not your own, for you have been bought with a price." That means we are not our own. We are being bought by the price. Price of whom? Jesus Christ, who have died on the cross for you and me. And therefore, we need to glorify God in our body. और जिस तरह पौलुस उपदेश देता है उनकी चिट्ठी 1 कुरिन्थियों 6:19 से लेकर 20, वो कहते हैं कि आप
अपनी ही नहीं है, लेकिन आपको खरीदा गया है एक कीमत से। इसी कारण हर समय पे परमेश्वर को महिमा देते रहना अपने शरीर में, अपनी देह में। So therefore, servants of Christ, we should seek out an area of service unto Him. परमेश्वर की दास होने की नाते हमें खोजने चाहिए कौन सा मौका दिया जा रहा है हमें परमेश्वर का सेवा करने में। We should have the servant mindset. हमें एक दास की वो मन जो है, एक दास की सोच विचार जैसा है, वही सोच विचार हमें भी होने चाहिए एक मसीहा के दास होने की नाते। The epistle of Paul to the Ephesians 4:16 reminds us that God has given all of us a function to perform in the body of Christ, and that body will be healthy and grow to a degree that every member functions as he or she ought. और जिस तरह पौलुस ने लिखा है इफिसियों की कलीसिया में 4:16 में, उन्होंने कहा कि हर एक शरीर के अंग में अलग अलग फंक्शन या अलग अलग काम है। जिस तरह एक आदमी की देह में हर एक अंगों का हर एक काम है, इसी तरह ये पूरा शरीर स्वस्थ होते रहेगा जब हर एक अंग सही ढंग से, सही सृष्टि से अपने काम को पूरा करता है। If we are not serving Christ at any capacity that God has given us, that means we are probably living for ourselves. अगर हम परमेश्वर के सेवा में व्यस्त नहीं है या परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते, इसका मतलब है कि सिर्फ हम अपने लिए हम जी रहे हैं। Like what we have read again from the same passage of Luke 12, it says that the servants seek to serve their masters. और जिस तरह से हम लूका की सुसमाचार 12 में देखा है कि दासों जो है वो जीते हैं तो किसके लिए? उनका स्वामी का सेवा करने के लिए। When he comes, he does not want to find us, he does not want to find you sitting on top of a hill waiting for his return. जब वो वापस आते हैं वो नहीं देखने चाहता है कि हम उस पर्वत के ऊपर बैठ के हम आराम कर रहे हैं जैसे कि जब वो वापस आ रहे। He wants to find you and me serving him. जब वो वापस आते वो देखने चाहते कि हम और आप उनके काम में हम व्यस्त हैं। Therefore, let us have a servant mindset. इसीलिए हमें भी उस दास की वो सोचना हम पे भी होने चाहिए। The next point is to be ready for Jesus coming. We must live in expectation of his return. तो मसीहा के लिए वो तैयार होने की बात दूसरा अर्थ ये है कि हम उस उम्मीद से हम जिए कि मसीहा वापस आ रहा है। Again, if you look at verse 37, we'll not read again. It says, "Blessed are those servants whom the master, when he comes, will find watching." और जिस तरह से हम दो बार हम देखते हैं लूका 12:37 में, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कामर बंद और उन्हें भोजन कराने के बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। So it speaks of a house owner at all times he's prepared to look to see when should the thief come into the house. That means he is all aware that making sure that the thief should not break the house when he is not aware. इसी कारण इसका मतलब है कि ये व्यक्ति जो है वो हर समय पे वो तैयार करके बैठा हुआ है कि चोर कोई भी घंटी पे या कोई भी समय पे आया उनसे वो निपट सकते हैं। If you're expecting a guest, especially an important guest, what we do is we live differently than if you are not expecting anyone at all. आप अगर किसी मेहमान के इंतजार में बैठे हुए खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं तो आप जी रहे या अपने घर को तैयार करें उसी तरह जिस तरह उस मेहमान को आप स्वागत करने चाहते हैं। They say that one of the presidents of the United States named Carter, in fact, this man, he was a president, yes, no doubt, but then he would make an appointment that every night he would spend in the homes of the common people. इतिहास हम देखते हैं अमेरिकी की एक प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जिम कार्टर।
जब वो ऑफिस में, जब तक वो प्रेसिडेंट थे, कि वो हर समय अपनी रात की समय वो बिताते थे गरीबों की घर में, ताकि उनकी समस्या को वो समझ सके, ताकि उनकी समस्या को वो दूर कर पाए। A president spending his time, his night in somebody's house, I believe those people would really paint their house, they would make things in order, put things in order, they would clear the mess around their houses. प्रेसिडेंट जो एक ऊंची स्थान में बैठा हुआ है, कोई देश का सबसे ऊंची स्थान में बैठा हुआ है, और ये व्यक्ति समय निकाल रहा है समझने के लिए, कोई गरीबी के घर में जाकर समय निकाले, ताकि वो समझ पाए उनके गरीब किस तरह से उसका समस्या को हल किया जाए। और मुझे यकीनन कह सकता हूं कि कोई भी गरीब उस देश में, उनकी समय पे जब वो प्रेसिडेंट थे, वो अपने घर को तैयार करके रखे, साफ सुथरे रखे, ताकि प्रेसिडेंट कोई भी समय पे वो आ सकते हैं, ताकि जब वो आए वो गंदगी को ना देखे। Imagine if our president of India, that means our president, or even if Prime Minister Modi says that tonight he's coming to your house, what would you do? How would you get ready for his coming? अब सोचिए, अगर हमारा देश का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री वो कहते कि आज की रात में आपके घर में आके भोजन करूंगा, तो आप क्या करेंगे? So I believe all our houses would be spotless, our beds will be well made, we put our best painting in a sitting room, and the food will be served to him. You talk of it, it was too good. मैं यकीनन कह सकता हूं कि जब हमें इस खबर मिलेगा कि हम प्रेसिडेंट आएगा या प्रधानमंत्री आ रहे हैं हमारा घर पे, हम देखें कि आपका घर के अड़ोस पड़ोस वो सब साफ सुथरा है, हमारा घर में कोई गंदगी नहीं है, यहाँ तक कि हम अच्छी सी अच्छी भोजन हम तैयार करेंगे, ताकि कोई भी शिकायत ना हो। But if you're expecting the King of Kings in our life, how would our life look like? इसी तरह अगर हम उम्मीद से इंतजार कर रहे हैं उस राजाओं के राजा के लिए, तो हमारा जीवन किस तरह से हमें अपने आप को तैयार करके रखें? Would we be comfortable when he comes and find you watching serials in your television set? क्या अब हम संतोष से हम बैठ सकते जब वो आते उस समय पे, जब वो देखते कि हम सीरियल्स देख रहे हैं अपनी टीवी सेट्स में? Are there books or magazines which are not supposed to be in the house? If the King of Kings comes, he'll find them. Do you think you'll be comfortable? जब वो राजाओं का राजा हमारा घर पे आए, क्या वो कोई मैगजीन से कोई ऐसा किताब देखे पाए हम लोगों के घर पे, क्या उससे हम संतोष रहेंगे? In verse 36, Luke 12:36, it says that we should be ready immediately to open the door when he comes and knock. और लूका 12:36 में हम देखते हैं कि इधर में कहता है कि हमें तैयार की होके रहना है कि जब कोई भी समय पे वो खटखटाते हमें दरवाजा है, हम उसे खोल डालें। We shouldn't have to yell, just a minute, I'm coming, let me shut down the TV, all of these. But then the word of God in verse 36 says, we should be ready immediately. हमें ये नहीं कहना चाहिए कि 5 मिनट के लिए आप इंतजार करें, हम अपने घर को तैयार साफ सुथरा करें उस अंतिम घंटी में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दरवाजा में खटखटाई की आवाज सुनाई दे, तभी हमें जल्दी से अपने दरवाजा को खोलना चाहिए। So to get ready for Christ's return, we have to live our life in expectation of his coming, of his return. इसी कारण हम परमेश्वर के लिए तैयारी करके रहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को तैयार करके रख रहे हैं कि जब वो दोबारा वापस आए। Now, why should we be ready? Okay, you may ask yourself, why? What's the point of being ready for his coming? Now, let's see some reasons for being ready. Firstly is that when the Lord returns, he will judge you and me according to the light that have been given to us, which we'll find from verse 41 to 48. तो हमें क्यों तैयार करके रहना चाहिए? आप शायद पूछ सकते हैं, क्या हम ऐसे ही अपने जीवन को नहीं जिए? लेकिन जब हम देखते हैं लूका की सुसमाचार
41 से लेकर 48 इधर में स्पष्ट तरीका से लिखा है हमें क्यों तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आकर वो हमें न्याय करेगा। So, to answer Peter's question, if we see particularly right from the verse 41, Jesus lists 4 categories of servants, each of whom will receive a different reward or punishment. और जब पतरस ने ये सवाल किया है, जब मसीहा इस दृष्टांत को वो कह रहे थे, तो मसीहा इस सवाल के जवाब वो 4 तरह की तस्वीर उन्होंने दिखाया, साबित किया। If you remember the parable of soils, there you find that there's only one category that is good, and the other 3 they are being punished. आपको अगर याद है उस भूमि की दृष्टांत के बारे में, आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही तरह की भूमि जो अच्छा था, जो अच्छी फसल दे सकता था, beginning with the worst and moving towards the least severe. तो जब मसीहा वो दृष्टांत वो दे रहे थे, वो अच्छी भूमि या बुरा भूमि या खराब भूमि से, हम देखते किस तरह से मसीहा उस दृष्टांत को खींच रहे थे, वो खराब भूमि से और लेकर होते हुए सबसे खराब भूमि तक। Okay, what we see here is that some will be rewarded because they knew about the master's coming and they lived faithfully and as sensible stewards. तो हम देखते इस दृष्टांत से 12 लूका 42 से लेकर 44 की, उनमें से कोई कारीगर को या कोई दासों को, मतलब उनको तोहफा दिया जाएगा या भेंट दिया जाएगा, क्योंकि वो वफादार बने या इंतजार से परमेश्वर की आने में वो इंतजार करके बैठे हुए। Now, if we look here, we see that the reward to each and every one of us is that, especially for us who are born again, especially for us who calls ourselves as Christians, what happens is that we will be rewarded if we are faithful and we are good stewards. इस कारण हम देखते हैं, जब हम इस नमूना को हम ईसाई जीवन के साथ हम तुलना करते हैं, इसका मतलब है कि मसीहा जब वो आ रहा है, वो इनाम देगा वो सब व्यक्ति को जो वफादार बने या परमेश्वर की वो दिया हुआ उस जिम्मेदारी को वो पूरा करे। Now, 3 times, if you see in verse 37, 38 and 43, Jesus calls them as the faithful servants as blessed. अब 3 बार आप देखेंगे इस दृष्टांत में कि मसीहा वो कह रहे थे कि 37, 38 और 43 में वो कह रहे थे कि विश्वास योग्य दासों और धन्य। And in verse 44 he says that he will put them in charge of all his possessions. और हम देखते हैं 44 पद में कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, वे उस सब अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। Now, this verse here, putting in charge of all his possessions, is probably a metaphor of the reward in heaven. और इसका मतलब इस पद से हम समझ सकते हैं कि जब मसीहा कहता है कि हर सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा, इसका मतलब है स्वर्गीय इनाम। Remember, we will not spend our eternity sitting on the clouds. आप याद रखिए कि हमारा अनंत काल हम बादलों में नहीं बिताएंगे। But the Lord will give us meaningful responsibilities throughout eternity if we faithfully serve Him here on earth. अब याद रखिए कि हमें परमेश्वर अनंत काल के लिए वो हमें इनाम दियाएगा हमारा वफादारी ऊपर, जिस तरह से अपनी काम वफादारी से हम निभाए इस धरती पे। If Jesus calls the faithful servant 3 times blessed, so you will understand how truly blessed are those faithful servants. अगर मसीहा 3 बार उस विश्वास योग्य दास से वो कहते हैं धन्य धन्य धन्य, इसका मतलब है वो दास जो वफादार बने वो बहुत ही धन्य है। The next point we are going to see is that others will be punished very severely because they ignored the master's coming and they abuse their stewardship.
और दूसरे भाग में हम देखेंगे वो सब लोग जो वफादार नहीं बन के रहे या अपने स्वामी के कहने को नहीं माने, तो उनको क्या किया जाए, उनको इनकार किया जाएगा और मसीहा की दोबारा आने में उनको मतलब दंड दिया जाए। You remember in verse 45-46, I'll just summarize. It says that because my master is delaying, they thought in the heart, because my master is delaying, so what they do is they begin to beat the male servants, the female servants, they eat and drink and got drunk. और ये अविश्वासी दासों जो है वो कहने लगे क्योंकि उनके स्वामी आने में देर कर दिया, वो क्या करने लगे, वो एक दूसरे से मारपीट करने लगे, खा रहे थे, पी रहे थे, और इसी कारण उसी समय पे या वो घंटी पे जब वो तैयार नहीं थे मसीहा, उस घंटी पे वो आए। And verse 46 says that the master of that servant will come on the day when he is not prepared, and when he comes, he'll find him that he is not doing his duty, he is not performing his duties that he's being asked, and then the master will cut him in two and appoint him his portion with the unbelievers. और हम देखते हैं 46 पद से कि उसका स्वामी उस घंटी पे वो आएगा जब वो सोचा भी नहीं हो, और क्योंकि वो वफादार नहीं बन के रहा उस ड्यूटी पे या उस काम पे या उस काम पे जो उनको दिया गया है, तो उनका स्वामी क्या करेगा, उसको दंड देगा और अविश्वासियों के साथ वो भाग फिराया जाएगा उसे। I'm telling you, this is the worst category of punishment. और मैं आपसे कहता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक तरह की वो दंड है जो मसीहा दे सकता है। These slaves wrongly thought that they had plenty of time before the master's return. So what they do, they begin to live a life for themselves and abuse those under him. और ये दासों जो है, जो दुष्ट दास जो है, वो सोचने लगे कि हम अपनी काम मनमानी करेंगे, लड़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, क्योंकि उसके बाद हम मन फिराएंगे। ये सोचते हुए कि समय उनके हाथों पे था, लेकिन उनका स्वामी उस समय पे आया था जब वो सोचे भी नहीं थे। They used the stewardship for their own pleasures and then advantage without regarding the master's purposes. वो अपने समय काटा है जिस तरह से ये नहीं सोचते हुए कि परमेश्वर ही समय उनको हाथों पे दिया है, परमेश्वर ही ने उनको जिम्मेदारी दिया है और उनके स्वामी उनको जिम्मेदारी दिया, और इसी तरह अपनी जीवन अपनी इच्छा के मुताबिक वो जीने लगे। I'm telling you, this is a fatal mistake. अब मैं आपसे कहता हूँ ये बहुत ही खतरनाक तरह की सोचना है। Because in verse 46 I've just read, it says that the Lord himself will cut them in pieces. क्योंकि परमेश्वर कहता है 46 पद में वो कहता है कि उसका स्वामी उसको काटेगा। And that is not the end. He says after cutting them into pieces, there is also a place that is being assigned for them with unbelievers, that is hell. और ये बहुत ही खतरनाक की बात है, सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन उनको भाग भी दिया जाएगा अविश्वासियों के साथ, और वो अविश्वासी कहाँ में होंगे, वो है नरक में। I believe these frightening words are applicable to the unfaithful spiritual leaders who have used their office for their own advantage. और इस तरह की खतरनाक की बातों जो है या खतरनाक की अंत जो है उन सब अविश्वासियों अगुवाई के ऊपर होगा जो परमेश्वर की दिया हुआ भेंट के साथ, परमेश्वर की दिया हुआ वरदान की पूरा तरह से वफादारी से नहीं निभाया। They rebel, they go their own way, they teach false doctrines because they want to do their own will, but then they are exposing themselves to Satan. मैं विश्वास करता हूँ कि इस तरह की वो व्यक्ति है या वो अधिकारी है जो कलीसिया में जो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी इच्छा के लिए, अपनी और लोगों को खींचने के लिए और गलत तरह की प्रचारण करने के लिए परमेश्वर उनको बड़ी से बड़ी दंड देगा। They use their authority, their position to promote their own greed. वो अपनी परमेश्वर से दिया हो उस स्थान या उस अधिकार को उपयोग करते ताकि लोगों उनको और ऊंची तरह से देखें, अपनी वो लालसा को पूरा करने के लिए।
But remember, verse 46 says that Jesus pronounced the most severe judgment for such kind of people. अब जिस तरह मसीहा ने कहा है इस 46 वर्ष में कि उनका अंत भी जो है बहुत ही भारी है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक अंत होगा उनका. Because they've taken which should benefit people under him, people under them, but then they use it for their own benefits. क्योंकि वो परमेश्वर के दिया हुआ समय, परमेश्वर के दिया हुआ वरदान अपनी ही इच्छा के लिए, अपनी ही लालसा को पूरा करने के लिए उपयोग किया. But the sad thing, as Jesus said, that these people, they never repented. और दुख की बात यही है कि इस तरह की व्यक्ति जो है वो कभी भी मन नहीं फिरा है. They never submitted their life while they were here on earth. वो कभी भी अपनी जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा जब वो इस धरती पे वो जी रहे थे. They feel that they live their life above everyone else. वो सोचते कि वो अपनी जीवन जीते हर लोगों के ऊपर. My dear brothers and sisters, remember the word of God will never be wrong. What it says, it will accomplish. भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कभी भी गलत नहीं होता. जो कहता है, जो लिखा है परमेश्वर का वचन, उसी तरह होगा. The final punishment awaits if we do not repent. और वो अंतिम न्याय जो है, अंतिम दंड जो है, हमारे लिए इंतजार कर रहा है अगर हम मन नहीं फिराते. The next thing that we want to see is that others will be punished severely because they knew about the master's coming but did not get ready. और तीसरे तरह की व्यक्ति को जो हम देखेंगे वह उस व्यक्ति की तरह जो वो जानते हैं कि उनके स्वामी वो दोबारा आ रहे वापस आ रहा है, लेकिन वो अपने जीवन को तैयार करके नहीं रहे. We find this in verse 47 of Luke 12. हम इसको हम देख सकते हैं वर्स 47 से लूका 12. This category of people, they knew the master's will, but they did not get ready or act in accord to the will of the master. और ये तीसरे तरह की व्यक्ति जो है वो जानते थे उनके स्वामी की इच्छा क्या है, लेकिन उनके स्वामी की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को तैयार करके नहीं रहे. These people also will not go free. For them too, they will receive many lashes. और इस तरह की व्यक्ति जो है वो आजादी से नहीं उनको छोड़ा जाएगा, उनको भी मारा जाएगा. This refers to people who have been in the Christian setup, who knows about what the word of God says about the coming of Jesus Christ, but they do not act enough to the truth what the Bible says. ये इस तरह की व्यक्ति है जो ईसाई घराना में है या मसीहा को अपनाए हुए है. वो जानते परमेश्वर के वचन के बारे में किस तरह से परमेश्वर उपदेश देते रहा है, तैयार करते रहे, लेकिन ये तरह की व्यक्ति वो है जो अपने जीवन को तैयार करके नहीं रहे. Maybe they procrastinate the thinking. They say, someday I will follow Christ and serve him, but as of now, let me do my own will. ये उस तरह की व्यक्ति है जो हर समय पे परमेश्वर की कहनों को वो टाल देते हैं. Beware, to sin against greater light means greater punishment. आप मत भूलिएगा, परमेश्वर के खिलाफ ज्योति में अगर हम पाप करते रहे, इसका मतलब है हम लोगों के ऊपर बड़ी सी बड़ी दंड होगा. To hear the truth proclaimed every Sunday through YouTube channel, through various means, through the internet, but then you go out and ignore the truth the rest of the week, there is a risk in your own life. परमेश्वर की प्रचारण हर समय पे सुनते रहना. अगर कोई परमेश्वर के दास प्रचार किया यूट्यूब की द्वारा कलीसिया में, या शिक्षा हर समय पे सुनते रहना, या परमेश्वर का वचन हर समय पढ़ते रहना, लेकिन उनका कहने के ऊपर अपने जीवन को नहीं चलाना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है भाइयों बहनों. The next category of people is that those people will also be punished less severely because they did not know about the master's coming or they live in the light of it. और चौथा तरह की व्यक्ति ये है उस तरह की व्यक्ति जो नहीं जानते उनका स्वामी
कौन सा समय पे आएगा, या उनका स्वामी आने वाला है या नहीं, या ये उस तरह की व्यक्ति है जो सच्चे दिल से वो मसीहा की दास नहीं है या मसीहा का दास नहीं है। This is the final category for judgment for those who did not know the master's will. ये है वो अंतिम तरह की वो न्याय जो किया जाएगा उन व्यक्तियों के ऊपर जो अपने स्वामी की मन की बारे में वो उनको कोई ख्याल नहीं है। They will be judged less severely with a few lashes, but then they will be judged. उनको मारा जाएगा, लेकिन इतना बड़ी से बड़ी मार नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसको मारने के बाद उनको न्याय किया जाएगा। Ignorance of God's law is no excuse. परमेश्वर के न्याय को इनकार करने से कोई मतलब हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, Because we are responsible to know it. क्योंकि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। Our very ignorance is part of our sin. और ये परमेश्वर के न्याय नहीं जानने से का मतलब है कि हम पाप कर लिए। Even for those who have never heard Christ or who does not know about Christ, but then even for those people, what Romans, you read for yourself, Romans 1 from 18 to 20, it says that they have suppressed the truth of in unrighteousness. So they too, they are without excuse. इसी तरह कि वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जो परमेश्वर की बारे में कोई अज्ञान रहे या परमेश्वर की इस उजाला के बारे में वो नहीं जानते, लेकिन या परमेश्वर की इस उजाला को दबा के रख रहे हैं। अब पढ़ सकते हैं इसको रोमियो 1:18 से लेकर 20 में, जहाँ पे लिखा गया है, स्पष्ट तरीका से लिखा है, ये उन तरह की व्यक्ति है जो परमेश्वर की सच्चाई को दबा के रखते हैं और इस सच्चाई को प्रकट होने में नहीं देते। So I believe now we have looked through this passage from verse 35 to 48. We have seen there's so much that we can gather of what Jesus is talking even to us. और हमने देखा है इस लूका की सुसमाचार 12:35 से लेकर 48 किस तरह से स्पष्ट तरीका से परमेश्वर नाना प्रकार की व्यक्ति के बारे में वो कह रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। In conclusion, let us go to verse 48. और अंत में चलिए हम देखेंगे 40 से वर्स 48 को हम देखेंगे। I'll read from this point that from everyone who has been given much shall be required much, and to whom they entrusted much of him they will ask all the more. मैं इस शेष भाग से मैं पढ़ूंगा, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उनसे भी बहुत मांगेंगे। Those who have been given the most light have the responsibility and will be judged the most severely. इसलिए जिनको बहुत ही प्रकाश दिया गया है, बहुत ही ज्योति पाए हैं, उनको भी न्याय किया जाएगा, अधिक से अधिक न्याय किया जाएगा। Each person here on earth needs to answer this question. हर एक व्यक्ति इस धरती में इस सवाल के जवाब को देने चाहिए। Do I have a welfare mentality regarding spiritual things? और दूसरा सवाल जो है हमें हर एक को पूछना चाहिए कि हमारा अंदर इस तरह की सोचना है जो सिर्फ अपनी कल्याण के लिए सोचते हैं, अपनी वेलफेयर के लिए सोचता है, या अपनी दासों के बारे में सोचते हैं, या और कुछ हम इनकार करें वो जिम्मेदारी जो परमेश्वर हमें दिया हुआ है। Are you living for yourself without any regards for your master or for the master's return, which you and I, we have to give an account? क्या आप सिर्फ अपने लिए आप जी रहे हैं, ये नहीं सोचते हुए कि परमेश्वर आपको जिम्मेदारी दिया है, परमेश्वर को आपको कुछ काम दिया है कि आपको पूरा करने चाहिए। 1 Thessalonians 4:16. पहले थिस्सलुनीकियों 4:16 It says that we should live each day with an eye on that future day when the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God. इधर में क्या कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा
उस समय लाल कर और प्रधान दूत की शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। इसका मतलब कि हर एक व्यक्ति को तैयारी से उस दिन के लिए बेसब्री से इंतजार करके जीना है। To end the message that I want to put across to each one of us is that we will be blessed if we are ready, if we are prepared when the Master comes and find us that we are there eagerly waiting for his return. और इस प्रचारण को अंत करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मसीह इस दस्तक में कहा है कि हम भी आशीषित होंगे जब वो हमारा स्वामी आकर देखता है कि हम उनके काम में व्यस्त है, उनके काम से को हम वफादारी से निभा रहे। And remember, for us who profess ourselves as Christians, I say this day that for those who have been given much light, we have the most responsibility. And what happens if we do not take the responsibilities that have been given to us, we will be judged severely. और इसी कारण मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप में जो इच्छाएं हैं, आप परमेश्वर की शिक्षा में समय से आप सुनते जा रहे हैं, परमेश्वर की प्रचारण को सुनते जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप खुली से सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर बहुत सारा ज्योति दिया, बहुत सारा प्रकाश दिया, लेकिन आप अपने जीवन इस प्रकाश के अनुसार आप नहीं जी रहे। तो याद रखिए कि जिस तरह इस दस्तक में भी कहा है, परमेश्वर भी आपको बड़ी से बड़ी दंड देगा। Let us not be like those foolish servants who says and who kept on thinking in the heart that our master is delaying his return. Let us live our own life. But remember, we have no more time. We are living in the last second of the last minute. Therefore, you and I, let us wake up. Let us do something for God. Let our hearts be captivated by his coming and do something for him, because if we do not do so, we are running out of time. And any moment, if he comes and finds us that we are not doing anything, that means that the punishment awaits us. इसी तरह हमें भी उस मूर्खों दास की तरह नहीं होने चाहिए या निकम्मत दास की तरह नहीं होने चाहिए कि परमेश्वर की वापस इंतजार के में कोई ध्यान नहीं देते हुए अपने जीवन जिए, अपनी मन मानी करे, अपने समय को यहीं बिताए, अपनी पैसे धन दौलत ऐसे बिताए, अपनी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान यही व्यर्थ में है हम लगाए, क्योंकि परमेश्वर जब वो आएगा हमें न्याय करेगा। इसी कारण भाइयों बहनों, हमें आपको उपदेश देने चाहते कि आप अपने जीवन को तैयार करके रखें, क्योंकि जब मसीहा वापस आते वो ऐसा न हो कि हम भी इस मूर्खों की तरह हम रहें। So in the end, let us open our hearts, let us look up to Jesus, let us ask God to fill us with new understanding, to give us that strength to carry on, because there's no more time. We will go together in prayer and we will ask God to change our attitude, to change our hearts for his return. तो इसी तरह अंत में मैं आपसे उपदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने आप को तैयार करके रखें, हम अपने आप को बदल डालें जबकि हमारा हाथों पे समय है, क्योंकि परमेश्वर उसी घंटी में आने वाला है जब कि कोई किसी को भी खबर अंदाज नहीं है। इसलिए अपने जीवन को तैयार करके रखेंगे ताकि जब परमेश्वर वापस आए वो हमें पाए कि वो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा वफादारी से हम निभा रहे। Heavenly Father, Lord God, Almighty Jesus, we come before you, O God. We say, Lord, we have heard your word. Thank you so much for your precious word. Lord God Almighty, we ask your forgiveness, O God, if we have sinned against you. Jesus God, we pray, O God Almighty, that you will go before us, open our understanding, open our hearts, open, Lord God, our minds. Help us not to procrastinate anymore, Lord, but to stand up, O God Almighty, and do your will. Father God, we pray, O God Almighty, Lord, that you alone, O God, Jesus, Lord, you will have your way in our life and help us to take a position, O God, as your servants, O God, and be ready for your return. In Jesus' name we pray, we ask and receive.